अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने रिसेंटली न्यूज़ में भी सुना होगा कि इमरान खान साहब ने असम्बलियों को डिज़ोल्व करने का इंदिया दिया है, धमकी दी है, या डिज़ोल्व करने के बारे में खान साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। तो इसी के गिर्द हमारा आज का टॉपिक घूमेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली की क्या अहमियत है, क्या डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली की सूरत में गवर्नर राज की ऑप्शन मौजूद होगी वफाक के पास, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली के फ़ौरन बाद इलेक्शन होंगे ही होंगे। अगर होंगे तो क्या सिर्फ वफाक में, क्या सिर्फ असम्बलीज़ के अंदर होंगे जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ है, या वफाक जो फेडरेशन है वहाँ पर भी इलेक्शन हेल्ड हो सकते हैं या नहीं। हम इनके 3 रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर, उन तीनों आर्टिकल्स का बगौर जायज़ा लेंगे कि वो आर्टिकल्स क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन की सूरत में क्या हल होगा, क्या वहाँ पर एमरजेंसी का नफाज या गवर्नर राज लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। अगर गवर्नर राज लगाया जा सकता है तो किन सूरतों पे इन अदरवाइज़ जो इलेक्शन हैं वो कैसे होंगे, सिर्फ असम्बलीज़ के अंदर इलेक्शन होंगे या वफाक में भी होंगे। अगर असम्बलीज़ में होंगे तो वफाक को क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा। इन चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि ऐसी फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मेरी छोटी सी फीस है, उसको ज़रूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दे। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 112 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के, डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली। द गवर्नर शैल डिसॉल्व द प्रोविंशियल असम्बली इफ सो एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, इफ सो एडवाइस बाय द चीफ मिनिस्टर, एंड द प्रोविंशियल असम्बली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व stand dissolved at the expiration of 48 hours after the chief minister has so advised। किसी भी सूबाई असम्बली को जब चीफ मिनिस्टर, सीएम, वज़ीर आला एडवाइस करेगा गवर्नर को तो गवर्नर को वो असम्बली तोड़नी ही तोड़नी है, जल्द या बदेर। अगर गवर्नर देर लगाता है मतलब कि गवर्नर समरी को रोक, जो चीफ मिनिस्टर ने समरी भिजवाई है गवर्नर उस समरी को रोक लेता है, तो ऐसी सूरत में भी 48 हॉर्स में 48 घंटों के अंदर खुद ब खुद असम्बली तहलील हो जाएगी। अगर गवर्नर उस असम्बली को रोकता भी, अगर गवर्नर उस समरी को रोकता भी है तब भी सूबाई जो असम्बली है वो 48 घंटों में खुद ब खुद तहलील हो जाएगी, जब उसको चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस कर दिया असम्बली तोड़ने के बारे में, या हम इसको तहलील करने के अल्फाज पढ़ते हैं, तहलील करने के बारे में। हाँ, एक सूरत है कि असम्बली तहलील नहीं होगी, अगर असम्बली के अंदर वज़ीर आला के ख़िलाफ़, चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन मूव हो जाए। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अगर रेजोल्यूशन मूव हो गई है तब वो असम्बली को तहलील नहीं करवा सकता जब तक कि उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर फैसला नहीं हो जाता। आया वो कामयाब होती है तो वो चीफ मिनिस्टर रहेगा ही नहीं, अगर वो नाकाम होती है तब फिर वो इस जो रेजोल्यूशन है इसको मूव कर सकता है, असम्बली को मूव करवा सकता है गवर्नर के पास। अच्छा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर भी एक एम्बिग्विटी है। अगर जो असम्बली है वो ऑन सेशन है तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं किया जा सकता। मतलब असम्बली के अंदर कोई इजलास चल रहा है, किसी सेशन के ऊपर, बजट के ऊपर बहस हो रही है, तो देन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव नहीं करवाया जा सकता असम्बली के अंदर। अब हम इसके दूसरे चेहरे को, इसके दूसरे फेस को पढ़ते हैं जहां पर यह चीज़ भी जुबान ज़दाम है कि मुमकिन है कि यहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। गवर्नर राज किन सूरतों में लगता है, सूबे को किन सूरतों के अंदर डिसॉल्व किया जा सकता है, उसकी सूबाई असम्बली को किन सूरतों के अंदर डिसॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और एडिशन करता चलो यहाँ पर कि जो अक्सर हर ख़ास व आम की ज़ुबान पर है कि जी गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। गवर्नर राज की एक कंडीशन आपको बता दूं, अब इसको भी हम पढ़ते हैं 234 आर्टिकल को कि गवर्नर राज कब, कैसे, क्यों लगाया जाएगा और क्या इस सूरत में लग सकता है या नहीं। इन फर्दर मोर अगर गवर्नर राज लगा भी दिया जाए तब भी असम्बली को 5 साल तक तो नहीं चलाया जा सकता, 2 माह और मैक्सिमम 6 माह तक ही आप असम्बली को खींच सकते हो इन अदर क्रिटिकल सिचुएशन। लेकिन हम उसको भी पढ़ लेते हैं कि 234 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का क्या कहता है। पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन प्रोविंस। अगर प्रोविंस के अंदर जो आइनी मशीनरी है सूबे की वो फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है, तो इन कुछ सूरतों के अंदर
या किसी जंग का खतरा है और उस जंग की सूरत में सुबह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, या इंटरनल ऐसी डिस्टर्बनेस है कि जिस डिस्टर्बनेस से, जिस सूरत हाल से सुबह अकेले नहीं निमट सकता, या उसके पास इतनी सलाहियत ही नहीं उस सिचुएशन से निमटने के लिए, तो वहाँ पर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। और इसकी जो डिक्लेरेशन है, इफ़ द प्रेसिडेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ गवर्नर of the province is satisfied that the situation has arisen in which the government of province cannot be carried on the accordance with the province of constitution, the president may, or if a resolution in his behalf is passed by each house separately, shall be parliament shall by proclamation, यानी कि पार्लियामेंट के या तो दोनों हाउसेज से रेजोल्यूशन पास हो के इस सूबे के अंदर इमरजेंसी नाफज कर दी जाए, या फिर गवर्नर एक रिपोर्ट भिजवाता है सदर को कि जो सुबह है वो आइनी इख्तियारात से बाहर जा रहा है, आइनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है, तो इस सूरत में ही एमरजेंसी लगाई जा सकती है। जो दूसरी कंडीशन है वो कंडीशन जंगी सूरत के अंदर, या ऐसा हिजान पैदा हो गया सूबे में, कोई इतनी बड़ी फसादात फूट पड़े हैं सूबे के अंदर जिनसे सुबह अज खुद नबरदज़मा नहीं हो सकता, तो इस सूरत में जो वफाक है वो वहाँ पर सदर के थ्रू गवर्नर राज लगाता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, गवर्नर राज का प्रोसेस बहुत लेंथी है। गवर्नर जो है वो सदर को रिपोर्ट भिजवाएगा, अब सदर जो है वो इस रिपोर्ट को 14 दिन डिले कर दे, 1 महीना डिले कर दे, फिर पार्लियामेंट का सेशन आएगा, दोनों सेशन से अलग अलग रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ेगी कि फ़लाँ सूबे के अंदर गवर्नर राज लगाना है, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है। और अगर सदर आज खुद इसके ऊपर नोटिस ले भी ले, इसके ऊपर अपनी, और सदर अगर आज खुद इसके ऊपर एक ऑर्डर जारी कर भी दे, तब भी गवर्नर राज को कोर्ट फ़ौरन सेटिस्फाइड कर देगी, जैसे कि एक शहबाज शरीफ वाला केस हमारे सामने मौजूद है कि गवर्नर राज जो है ये आइन के ऊपर डाका है, और आप किसी भी शख्स के या हुकूमत के या किसी भी अदारे के आइनी इख्तियारात को आप सबतोश नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। तो लिहाजा गवर्नर राज की ऑप्शन यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आती, और वो सिचुएशन भी नहीं बनती कि गवर्नर राज लगाया जाए। अगर लगता भी है तो इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सेटिसाइड कर देगी। सेकंड वे, अगर चीफ मिनिस्टर, अब आते हैं ऑन स्पॉट उस सिचुएशन पर कि अगर चीफ मिनिस्टर रेजोल्यूशन ऑफ असम्बली की समरी जो है वो गवर्नर को भिजवाता है और गवर्नर उसको पास कर देता है, या नहीं भी पास करता, फिर भी 48 घंटों में जो असम्बली है वो डिसॉल्व हो जाएगी, तो इलेक्शन का तरीक़ेकार क्या होगा? हम इसको, अब हम इलेक्शंस के वे को पढ़ते हैं कि जो इलेक्शन है वो सिर्फ असम्बलीज़ के अंदर होगा या वफाक में होगा, या वफाक के अंदर कोई इसका प्रेशर बिल्ड होगा या नहीं होगा। आर्टिकल 224 को हम पढ़ते हैं, टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। इलेक्शन और बाई इलेक्शन का जो टाइम है, अगर जनरली असम्बली एक्सपायर हो जाए, यानी कि 5 साल असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली, तो डेट मीन असम्बली हैज़ बीन एक्सपायर्ड, तो डेट मीन असम्बली जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। या कोई बाई इलेक्शन आ गया जहाँ पर किसी मेंबर ऑफ शोरा की डेथ हो जाती है, या वो रिज़ाइन कर जाता है, या वट एवर वो नाहल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में तो 60 दिन के अंदर अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन करवाने का पाबंद होगा। लेकिन अगर असम्बली डिसॉल्व होती है तो इसका प्रोसीजर डिफरेंट है। आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 2, when the National Assembly or a Provincial Assembly is dissolved, a general election to the Assembly shall be held within the period of 90 days। 90 दिन के अंदर अंदर जो इलेक्शन है वो हेल्ड होंगे। आफ्टर द रेजोल्यूशन, जब वो डिसॉल्व हुई थी उसके बाद, जब वो डिसॉल्व हुई थी उसके बाद, एंड द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन शैल बी डिक्लेयर्ड नॉट लेटर देन 14 डेज। 14 दिन से ज़्यादा इलेक्शन के रिजल्ट को डिले नहीं करवाया जाएगा। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द पोल, पोल के कंक्लूड होने के 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन दे दिया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर चीफ मिनिस्टर 112 के तहत असम्बली को रिजॉल्व करता है, 112 के तहत असम्बली को डिसॉल्व करने की समरी गवर्नर को भिजवाता है, तो गवर्नर उसको एक्सेप्ट करने का पाबंद है। वो नहीं भी करता तब भी 48 घंटों में, यानी कि 2 दिन के बाद वो असम्बली खुद ब खुद तहलील तसव्वुर होगी, खुद ब खुद वो डिसॉल्व तसव्वुर होगी, उसकी रेजोल्यूशन कंसिडर की जाएगी। और जिस दिन वो डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि या तो उसी दिन अगर करता है तो 2 दिन पहले होगी, अगर 2 दिन बाद होते तो उस 2 दिन के बाद से लेकर अगले 90 दिन के अंदर अंदर सिर्फ उन असम्बलीज के अंदर इलेक्शन होंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इससे वफाक को क्या नुकसान है? वफाक के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बजट वफाक को निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो बजट है तो वफाक से लेना है, तो वफाक को दोनों सूबों के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और इवेंचुअली वफाक को फिर कुछ दिनों के बाद वफाकी इलेक्शन भी आ जाते हैं। तो इस तरह से वफाक के ऊपर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बर्डन बढ़ जाएगा जिसको वो मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ये एक सिचुएशन है वफाक के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की। जब दोनों असम्बलीज KP की और पंजाब असम्बली तहलील हो जाती हैं तो फिर दूसरी ऑप्शन नहीं बचती वफाक के पास जनरल इलेक्शन करवाने की, क्योंकि ये बहुत बड़ी असम्बलीज हैं, ऑलमोस्ट 15 करोड़
17 करोड़ के आसपास वोटर है इन 2 असम्बलीज़ के पास, इन 2 सूबों के पास। तो इतनी बड़ी मेजोरिटी में 22 करोड़ टोटल आबादी है हमारी, और 22 करोड़ में से अगर 15 या 17 करोड़ ऑलरेडी 2 असम्बलीज टूट गई और पीछे कुल मिला के 5 या 7 करोड़ की असम्बलीज बचती हैं टोटली, तो लिहाजा वफाक के ऊपर बर्डन बहुत बिल्ड हो जाता है इन 2 सूबों की सूरत में। तो अदर देन 224 आर्टिकल सब आर्टिकल 2 के अंदर ये नहीं कहा गया कि जी अगर असम्बली डिसॉल्व होती है तो फिर वफाक के भी इलेक्शन होंगे। वफाक के इलेक्शन का होना लाजमी नहीं, ज़रूरी नहीं, ये एक इम्प्लाइडली इन्फ्लुएंस है, अनडू इन्फ्लुएंस है जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन इसका प्रेशर बहुत बिल्ड होगा वफाक के ऊपर। बहरहाल 224 सब आर्टिकल 2 के अंदर सिर्फ जो असम्बली तहलील हुई है या जो असम्बली डिसॉल्व हुई है, जिसको डिसॉल्व किया गया है, चाहे वो 112 के तहत डिसॉल्व किया गया हो या 234 के तहत गवर्नर राज लगा के वहाँ पर उसको रेजोल्यूशन उसकी करवाई गई हो, इन दोनों सूरतों के अंदर असम्बली के उस प्रोविंशियल असम्बली के अंदर 90 दिन, इन दोनों सूरतों में उस प्रोविंशियल असम्बली में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का हेल्ड होना और 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन का उस रिजल्ट को अनाउंस करना लाजिम है। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने हल्का अहबाब में, सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर। दोबारा हाजिर हूँगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।